ये फूल रहे, ये पत्ती रहे, इनमें बसी खुशबू भी रहे। फिर आपसे धीरे से आगे पूछते हैं कि आपने जो बनाया ना वो समझ में नहीं आया। नसरुद्दीन साहब हमारे यहाँ पे शूटिंग कर रहे होंगे, शबाना आज़मी होंगी। हाय दोस्तों, ये है मिली विकमशी। इनका भी एक आर्ट फॉर्म है जो बहुत ही यूनिक है, जो आपको अभी सुनने के बाद में समझ में आएगा कि ओ वाह, यानी कितनी सारी चीज़ें हैं जो हमको अभी तक सिंपल लगती थी। तो इनकी कहानी हम सुनते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि अगर अपने बारे में कोई बात करना शुरू करते हैं तो आप एक दिन में कुछ नहीं बने होते हैं, तो बचपन से ही स्टोरी की शुरुआत करनी पड़ती है। और मेरा बचपन कुछ ऐसा था कि मेरे ऊपर आध्यात्म, चिंतन और कविता और ड्रामा, इन सारी चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। मेरे पापा से बहुत कुछ सीखा है मैंने। छोटे से ही गाने में, ड्रामा करने में, लिखने में, ये सारी चीज़ों में इंटरेस्ट था। पैरेलली उसके मेरा पेंटिंग और ड्राइंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। सारी कलेक्टिव जो चीज़ें आपके आसपास होती हैं, इर्द गिर्द होती हैं, उन सारी चीज़ों का रिफ्लेक्शन आपके काम में दिखता है। एक्सपेरिमेंट करना मेरे नेचर में था। चूँकि मेरा वाटर कलर और बाकी चीज़ों में एक अच्छी मेरी पकड़ थी, उसके बावजूद वो सारी चीज़ें मेरे लिए सिर्फ एक समझने के लिए थी कि वो एक टेक्निक है, उसको समझना है। पर मेरा हमेशा काम एक्सपेरिमेंट को हमेशा वेलकमिंग था। जैसे हम ग्राफिक प्लस ड्राइंग, ग्राफिक प्लस पेंटिंग, कुछ समय कोलाज, ऐसे बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण मेरे काम में होता था। कभी सेरेमिक भी इन्वॉल्व हो जाता था, कभी स्कल्पचर भी किया। मेरी एक पूरी एक पोइट्री बेस्ड पेंटिंग की एक सीरीज़ थी। एक सीरीज़ है मेरा एप्पल एंड बनाना का। उसमें एप्पल एंड बनाना की सीरीज़ में मेल और फीमेल के रिलेशन को दिखाया, उसके लिए स्कल्पचर भी किया है और पेंटिंग भी की है। सारे चीज़ों से ली हुई चीज़ों की एक प्रस्तुति होती थी। एक सीरीज़ अभी पिछले 7-8 सालों से कर रहे हैं जिसका नाम है कॉमन हीरो। तो वो कॉमन हीरो जो मेरे आसपास जो लोग काम करते हैं उनको पेंट कर रहे हैं। और जैसे उसमें दूध वाला है, चाय वाला है, काम वाले हैं, ऑटो वाला है। ऑटो वाली पेंटिंग मेरी काफ़ी फेमस थी और उस सीरीज़ के बहुत सारे काम लैमरेटा स्कूटर के साथ। फैशन बहुत इंस्पायर करता है हमको। अलग एंगल की शुरुआत कैसे हुई और कैसे वहाँ से ज़ीरो से आज यहाँ तक का सफ़र अलग एंगल का आपके नज़रिए से, आपके द्वारा, आपके थ्रू? जब फाइनल ईयर हम कॉलेज में थे तो एक कविता लिखे थे। अच्छा। कि जीना चाहती हूँ मैं रंगों की दुनिया में, मैं रहूँ, रंग रहे, तुलिका रहे, ब्रश रहे और मेरे जज्बात रहें। ये अच्छा। कविता में जज्बात की बात आती थी कि ये फूल रहे, ये पत्ती रहे, इनमें बसी खुशबू भी रहे और फिर भी मेरे जज्बात रहें। मैं करूँ चित्र या गढ़ूँ शिल्प, दूर कहीं घुंघरू की आवाज़ आती रहे। तो ये जो बटरफ्लाई नेचुरली आपको दिख रही है मेरे आसपास मेरी कविताओं के साथ जो आ रही है, तो वो लगता है कहीं ना कहीं ये आने वाले टाइम की प्लानिंग तब से दिमाग में थी। पता नहीं था कि ऐसा कुछ करना है। नागपुर में जब मेरा पहला शो था, वैसे तो मतलब मुंबई, दुबई, सिंगापुर, कई सारी सिटीज़ में शो हुए, इंडिया में बाहर शोज़ हुए। तो उसके दौरान लोग जो गैलरी में देखने जाते हैं उनको एक आर्ट एप्रिसिएशन के लैंग्वेज का ज्ञान होता है, ऐसा बोल सकते हैं। पर आप जब अपने लोकल सिटीज़ में करते हैं तो लोग बोलते हैं कि वाह 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 वाह, आपका अभिनंदन करते हैं कि भाई आपने बहुत अच्छा काम कर लिया। फिर आपसे धीरे से आगे पूछते हैं कि आपने जो बनाया ना वो समझ में नहीं आया। तो फिर वो बड़ा खोखलापन फीलिंग आता है। तो उस टाइम पे ऐसा लगा कि क्यों नहीं हम लोग एक ऐसा काम करें जिसमें लोगों को आर्ट एप्रिसिएशन का लैंग्वेज आ जाए। सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं पढ़ने के, उसमें 32 सब्जेक्ट हैं हमारे पास, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, भाषा और ये सारी चीज़ों को लेके, और 64 कलाएँ। जबकि अभी का सिनेरियो ये हो रहा है, अभी वैसे देखा जाए तो शायद चेंजेस आ रहे हैं, लोग डिज़ाइनिंग और आर्ट फील्ड को वैल्यू दे रहे हैं जी। मेरा ये कहना है कि आप सबको समानता दीजिए, पर इसके बारे में अवेयर रहिए। ये नहीं कि जिसको कुछ नहीं आता वो ये करे। तो हम उन 64 आर्ट को कोशिश करते हैं कि हम तो कर ही रहे हैं,
लोग भी आए, और लोग आ रहे हैं। आज 15 सालों में बहुत बड़ी हमारी फैमिली हो गई है, और दुनिया में जितने भी आर्ट स्कूल है, डिज़ाइन स्कूल हैं, हर जगह हमारे पास अच्छे फैशन डिज़ाइनर हैं, प्रोडक्ट डिज़ाइनर हैं, और वो जब कहीं जाते हैं हमारे यहाँ से तो उनको लगता है कि अरे हम तो काफ़ी अलग सोच रहे हैं और यहाँ की सोच थोड़ी फ़र्क है हमारे में से। तो उस समय बड़ा प्राउड होता है कि हमने जिन बच्चों को बनाया, जो बच्चे हमारे साथ में रह के बड़े हुए, कम से कम उनको इस चीज़ का फ़र्क समझ में आता है। तो वो उनसे फ़र्क होते हैं, उनकी आइडेंटिटी अपने आप फटाफट बनती है, और वो किसी चीज़ को देखने के लिए जो उनकी आंखें बन गई हैं वो सच में बहुत प्राउड फील कराती है। और अच्छा लगता है कि हम लोगों को ऐसा फील करा सकने का सौभाग्य मिला हुआ है। मिली, आप ये बताइए कि अलग एंगल तो आपने शुरू किया, वो जगह आपने ली और हायर किया, और धीरे धीरे आपकी फैमिली बढ़ते गई और आप काफ़ी सारे आर्ट फॉर्म और चीज़ें उसमें ऐड कर रहे हैं। तो अब आपको चाहिए थी उससे थोड़ी बड़ी जगह खुद की, जो आप लंबे समय तक जिसमें क्रिएशंस करते रहें और वो चीज़ें ऐड होती रहे। तो अभी तो आपकी जो जगह है वो शंकर नगर में थी, तो अब यहाँ से आप अब गए हैं हज़ारी पहाड़। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आप है, पूरे घर के लोग क्रिएटिव हैं, तो वो चीज़ सिंपल तो हो नहीं सकती कि एक ऐसा तो नहीं रहेगा कि गए और वो घर दिख रहा है। डेफिनेटली वो घर तो नहीं लगेगा, वो स्टूडियो ही लगेगा। अगर वो घर भी है तो भी वो स्टूडियो ही लगेगा। तो उसके बारे में बताइए कुछ। हाँ, ये बात कि ये घर है और ये स्टूडियो है और हम इनको सेपरेट कर दें, ये इम्पॉसिबल है। हमारा ऐसा कनेक्शन है जिसको अलग किया ही नहीं जा सकता। एक दिन ऐसे बैठे बैठे ख्याल आया, हमने अपने इस घर को नाम दिया है कम्युनिटी आर्ट सेंटर, अलग एंगल कम्युनिटी आर्ट सेंटर। तो एक तो कम्युनिटी में बिलीव करते हैं हम लोग कि जितनी चीज़ें हम जोड़ते जाएं, जितना नॉलेज हम जोड़ते जाएं, जितने टाइप की आर्ट प्रैक्टिस यहाँ पे हो, उसके लिए हमेशा वेलकमिंग रहते। और एक दिन की बात है कि हम लोग बात कर रहे थे, कुछ पोइट हमारे फ्रेंड हैं मुंबई से, भोपाल से, सब लोग यहाँ पे आए हुए थे, और उन्होंने बोला कि हम एक ही लाइफ जीते जीते ना बोर हो जाते हैं। हम लोग को वही कमरा है, वही खिड़की है, वही पेन कॉपी लेके हम पोइट्री राइटिंग कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि फॉर अ चेंज आपके यहाँ हम लोग हफ्ते भर आएँ और हमारे जितने भी पोइट फ्रेंड हैं वो आएँ और कुछ और करें, और फिर हम एक्सपीरियंस करें, और कम से कम उतने टाइम हम सिर्फ दिन भर में 1-8 घंटा ही पोइट्री का काम करें, पर हम कुछ और करें। जैसे आप पेंटिंग हमको सिखा दें, या फिर हम लोग एक्चुअली यहाँ पे बोलते हैं कि हम सिखाते नहीं हैं, हम आपको इन्वॉल्वमेंट देते हैं और आप काम करते हैं। हाँ, डेफिनेटली आपको टेक्निक को बताना हमारा काम है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो वहाँ पे हम सिर्फ कंट्रोल रखते हैं, बाकी आपके एक्सप्रेशन को हम फ्रीडम देते हैं। वो नहीं देंगे तो फिर इस जगह का कुछ मतलब नहीं है। यानी वो थॉट मेरा नहीं है, वो आपका ही रहता है। हाँ, आपका ही रहेगा, और हम हमारे थॉट को नहीं थोपते हैं, आपके थॉट को निकालने में हेल्प करते हैं। तो उस दिन हमने ऐसे मजाक में बोला कि नसरुद्दीन साहब हमारे यहाँ पे शूटिंग कर रहे होंगे, शबाना आज़मी होंगी, और जावेद अख्तर साहब जो हैं हमारा स्लिम हाउस के छत पे बैठ के कुछ बादलों से बात करते हुए कविता लिख रहे होंगे, और पेड़ तो इतना लगाएंगे कि पिकॉक वगैरह अपने आप ही आए। तो ये बोलने के दूसरे दिन ही हमारे घर के बाहर एक पिकॉक आ गया, और इतनी खुशी हुई कि ऐसा होता है ना कि आप बोलते हैं तो वो चीज़ें सच होती हैं। फिलहाल उसको जाके हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में दे दिया, पिकॉक आ गया है नसीरुद्दीन शाह जी आने के। जो एक्सपीरियंस करने के लिए कॉलेज वगैरह बनाए जाते हैं, तो वहाँ के बच्चे भी यहाँ पे आते हैं और वो भी काम करते हैं, और डिज़ाइनर्स को भी एज अ चेंज बहुत अच्छा लगता है, वो रहना पसंद करते हैं यहाँ पे। तो जिसका जब डेरा ठिकाना होता है वो आते हैं, और ये कल्चर का एक्सचेंज होता है, मतलब हम एक दूसरे को देते हैं और लेते हैं। ये है मिली ललित विकमशी, जिनको आपने भी देखा समझा। आप भी अगर इनके साथ काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल बेझिझक आप यहाँ आ सकते हैं, इनसे मिल सकते हैं, इनके काम को समझ सकते हैं, और आपको अगर उनसे सीखना है, समझना, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कीजिए। आपको जो भी चीज़ें पूछनी है, आप अगर बाहर है तो आप कमेंट के ज़रिए आप पूछ सकते हैं, तो आप कमेंट कीजिए, उनका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके फैमिली मेम्बर्स, जो भी आपके दोस्त भाई लोग हैं जो ये देख के कुछ सीख पाएंगे या जान पाएंगे और जानने में इंटरेस्ट रखते होंगे, तो उनके साथ आप शेयर कीजिए। धन्यवाद।